बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स दोनों के हवाले से बात करनी है। ये एक ऐसा मसला है जो कि दोनों, जो बंदे रिटायर्ड हो चुके हैं सरकारी सतह पर और जो बंदे अभी तक जॉब कर रहे हैं, सबका मुश्तरका मसला है। ये मसला है क्या? ग्रुप इंश्योरेंस का। आपको पता है कि इसका केस जो है वो ऑलरेडी हमारे जो हाई कोर्ट है इसमें चल रहा है। तो लाहौर हाई कोर्ट का अभी तक फैसला सामने नहीं आया, मगर उससे पहले एक अहम तरीन अपडेट सामने आई है, उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मुस्तकबिल में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो बेल आइकॉन को भी लाजमी दबाइएगा। अब बात करते हैं, सेनेट में एक बिल पेश हुआ है। इस बिल में क्या रखा है कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से कुछ तब्दीलियां की जाएं। जो कानून है जिसके तहत ग्रुप इंश्योरेंस और बाकी कवानीन का इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें कुछ तब्दीलियों के हवाले से एक ऐसा जो है वो बिल पेश किया गया है, जो कि बिल सीनियर सेनेटर्स समीना मुमताज साहबा ने किया है, और इनका ताल्लुक जो है वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी से है। अब ये 2 फरवरी 2026 को बिल पेश किया गया था। इस बिल के हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल बेसिकली पेश किया क्यों गया था, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से कवानीन को डिस्कस किया जाएगा और किन का जो इसमें ऐड किए जाएंगे, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन को जो रिटायर्ड हो चुके हैं और जो ऑन जॉब हैं इनको फायदा क्या होगा। इसमें आपको पता है कि सेक्शन 13 और सेक्शन 18 ये बड़े अहम सेक्शंस हैं। इन सेक्शन में बताया गया है कि किस तरह एक बंदा ग्रुप इंश्योरेंस हासिल कर सकता है। अब इसमें तब्दीली करने का कहा गया है, इनमें सब सेक्शन बनाने का कहा गया है। फेडरल एम्प्लॉइज फंड्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस एक्ट 1969 जो है, इसके सेक्शन 13 और 18 जो है बेसिकली जो मुलाजमीन है उनके हक में हैं। किस तरह है कि जो मुलाजिम जो है वो दौरान सर्विस वफात पा जाता है तो उसको उसकी वफात के बाद वो रकम उसके अहलो अयाल को दी जाती है। ये जो है नुक्ता सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहा है कि एक सब सेक्शन ऐड किया जाए कि अगर किसी बंदे की वफात नहीं होती तो उसको रिटायरमेंट के मौके पर भी इंश्योरेंस की रकम दी जाए। इससे पहले आपको पता है कि बलोचिस्तान हुकूमत ने ऐलान किया था कि 10,000, 15,000, 20,000 इस हिसाब से उन्होंने ऐलान किया कि इन तमाम मुलाजमीन को दिया जाए जिनकी ग्रुप इंश्योरेंस बनती है। उसके बाद मुलाजमीन को होश आया कि क्यों ना हम पंजाब लेवल पर भी इसके हवाले से जो है पिटीशन दायर करें। तो उन्होंने पिटीशन दायर की, 1, 2, 3 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में इससे मुतासरीन मौजूद हैं। अब उन तमाम मुतासरीन ने अपनी पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी, जिस पर जो है वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ बंदे जो है वहां पर हाजिर होते हैं हुकूमती सतह पर और अपना मौकफ देते हैं। और जो मुलाजमीन है उनका मौकफ सिर्फ एक ही है कि वो कहते हैं कि हमारा जो काम है उसमें हमारी कोताही नहीं है, हमारी सर्विस है उसमें कोई कोताही नहीं है, हमारी जो तनख्वाह से कटौती होती है उसमें कोई मसला नहीं है। तो जो चीजें जो है वो हमें रिटायरमेंट के मौके पर मिलनी चाहिए, वो क्यों इंतजार करते हैं हमारी मौत का? मतलब यह है कि मरने के बाद ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगी वरना आपको नहीं मिलेगी। बेसिकली ये इनके जो बाकी जो अहलो अयाल होते हैं उनके लिए होती है। तो इस वाले से उन्होंने कहा है कि जो पैसा हमारा काटा जाता है बेसिकली वो हमें रिटायरमेंट के मौके पर मिल जाना चाहिए। इसी मौके को जब गवर्नमेंट के सामने रखा गया तो गवर्नमेंट कहती है जी हमारे साथ इनका एग्रीमेंट नहीं है, इनका एग्रीमेंट इंश्योरेंस कंपनी से। तो डायरेक्टली जो है वो उनसे साथ इनका एग्रीमेंट हुआ था और उसमें पार्टी बनी थी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है वो इससे हाथ उठाना चाहती है, मगर अदालत ने ये कहा कि आप एक बेहतर जवाब दें। ये कोई जवाब नहीं है, ये कुछ ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब आपके पास पैसे नहीं है तो आपने ये एग्रीमेंट करवाया क्यों था? इसके ज़ाहिर है कुछ तो बेनिफिट्स गवर्नमेंट को मिलते होंगे। तो इस हवाले से उन्होंने कहा है कि खातिर खा जवाब दें। अभी उस पर डेट्स मिल रही है, मगर उससे पहले जो है वो आज जो है पता चला है कि जी सेनेटर समीना मुमताज साहबा ने एक बिल पेश किया है। सेक्शन 18 और सेक्शन 13 में अमेंडमेंट के लिए कहा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई बंदा जिसकी वफात नहीं भी होती उस बंदे को रिटायरमेंट के मौके पर जो है वो उसकी जितनी इंश्योरेंस बनती है ग्रुप इंश्योरेंस की रकम वो उसे मिलनी चाहिए। ये 2 फरवरी 2026 को बिल पेश किया गया था। अब इस बिल के भी 2 रुख हैं। आपको पता है कि जब कोई हुकूमती सतह पर बिल पेश किया जाता है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर उसको फौरी तौर पर बिल को
ڈیٹ فکس کی جاتی ہے اور اس میں جتنے بھی سینیٹرز ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اس پر بحث ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی منظوری بھی ہو جاتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. مگر یہ ہے کہ اس کی باری بڑی جلدی آ جاتی ہے. مگر یہ جو بل ہے یہ اسی طرح سید آغا رفیع اللہ صاحب کی طرح ایک پرائیویٹ پرسن نے پیش کیا ہے. جب کوئی بھی پرائیویٹ بندہ مطلب یہ ہے کہ وہ حکومتی سطح پر نہیں ہے یا حکومت میں اس کا کردار نہیں ہے, اس کی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, تو ایسے بندے کا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو اتنا سیریس گورنمنٹ نہیں لیتی. اگر لے بھی لے تو وہ اس کو اس کے جو بحث کا دن ہے وہی مقرر نہیں کرتی. تو اس طرح کی جو ہے وہ سالہ سال چیزیں پڑی رہتی ہیں. بہتر یہی ہے کہ اگر سید رفیع اللہ صاحب جو ہیں جن کا جو ہے وہ کافی سال تقریباً 1.5 ہی ہو گیا ہے کہ ان کا بھی یہی جو ہے وہ موقف تھا کہ سیکشن 12 اور سیکشن 13 اور 18 کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے, اور یہی موقف جو ہے وہ سبینہ ممتاز صاحبہ کا ہے جو کہ سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی یہی بل پیش کیا ہے. اب یہ دونوں جو ہیں وہ پرائیویٹ پرسنز ہیں. اب ان کا جو بل پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے کتنی ڈسکشن ہوتی ہے, کتنا جو ہے ان کو سیریس لیتے ہیں, یہ آپ سب کو معلوم آلریڈی ہے. یہ بل تو پیش ہو گیا ہے مگر اس بل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بل اب سالہ سال پڑے رہتے ہیں. ان پر جو ہے وہ حکومت اتنی انٹرسٹ نہیں لیتی. اس وجہ سے آپ نے اپنا موقف لازمی دینا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.